Hello dear students, now I am going to solve class 4th mathematics Prachi publication. It is chapter number 6 common factors and common multiples, exercise 6.3. In exercise 6.3, question number 1 is fill in the blanks. The first blank is the fill in the blank of two co-prime numbers is their product. The right option is LCM. इस fill in the blank में हमें fill करना है LCM. Second fill in the blank is the LCM of two or more numbers can't be less than any of them. तो यहाँ पे हमें 1 लिखना है क्योंकि किन्हीं भी 2 नंबर्स का LCM कभी भी किसी एक नंबर से छोटा नहीं हो सकता. Third fill in the blank is if a number is a factor of another number then their LCM is the greater number itself. यहाँ पे हमें greater fill करना है. ठीक है, तो इस तरह से हमें ये 3 fill in the blanks fill करने हैं. Now we are going to solve question number 2. Question number 2 is write the 10 multiples of 7 and 9. What is their lowest common multiple? स्टूडेंट, जब हमें किसी भी गिवन नंबर का मल्टीपल लिखना होता है यानी हमें उसका टेबल यूज़ करना होता है, तो हमें यहाँ पर सॉल्यूशन में 7 और 9 के मल्टीपल लिखने हैं. तो 7 और 9 के मल्टीपल्स होंगे 7, 14, इस तरह से हमें मल्टीपल्स लिखने हैं 9 के. 9, 18, 27, 36, 45, 56, 54, 'ओके. अब हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि इसका कॉमन मल्टीपल क्या हमें मिल रहा है. कॉमन मीन्स जो इन दोनों में यूज़ हो रहा है. तो आप देख रहे हैं कॉमन मल्टीपल की अगर बात करें तो 63 यहाँ पर हमारे पास 7 के टेबल में भी है, 63 9 के टेबल में भी है. तो हमारा कॉमन मल्टीपल होगा 63. इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट करना है. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द LCM ऑफ फॉलोइंग नंबर्स. यहाँ पे हमें LCM फाइंड करना है फॉलोइंग नंबर्स में. 2, 4 हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. 2 and 4. 2, 4 का हम LCM कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट क्वेश्चन 2 and 4. ओके, जब भी हमें किसी नंबर का LCM निकालना है सबसे पहले हम टेबल लिखेंगे. 2 and 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20. इस तरह से टेबल लिखने के बाद अब इसमें हम कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करेंगे. कॉमन मल्टीपल मीन्स जो दोनों में है, दोनों में हमें क्या दिखाई दे रहा है. 4 कॉमन है, 8 इज़ कॉमन, 16 इज़ कॉमन, 20 इज़ कॉमन. इस तरह से 4, 8, 16, 20 हमें कॉमन मिल रहा है. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अब फाइंड करना है LCM. LCM का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी ये जितने भी कॉमन मल्टीपल्स हैं इनमें जो सबसे छोटा वाला है लोएस्ट है वो हमारा फाइनल आंसर होता है. यानी हमारा आंसर है LCM इज़ इक्वल टू 4. इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. मैं आपको कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने सिखा देती हूँ. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फाइंड द LCM ऑफ 16 and 20. जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन किया है सेम वही प्रोसेस फॉलो करते हुए आप इजीली 3, 5 और 8, 10 का LCM फाइंड कर सकते हैं. आपको 3 और 5 का टेबल लिखना है, इसके कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं और उसके बाद उनमें से जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो उसका LCM होगा.
Same like that in question number 3, write the table of 8 and 10, find common multiples and then finally write LCM. It means कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा नंबर है. अब मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हम LCM फाइंड करेंगे 16 एंड 20. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन. सबसे पहले हम 16, द टेबल ऑफ 16, 32, 48, 64, 18, 96, 112, 128, 144 and 160. And same like that we are going to write the table of 20. In 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Now we are writing the common multiple. कॉमन मल्टीपल में हमें उस नंबर को चूज़ करके लिखना है यहाँ पर जो 16 के टेबल में भी है और जो 20 के टेबल में भी है. यहाँ पे सिर्फ मुझे एक नंबर ऐसा दिखाई दे रहा है जो कॉमन मल्टीपल में है और वो है 8080. तो इसलिए यही नंबर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में भी आएगा क्योंकि सिंगल कॉमन मल्टीपल है और इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा चूज़ करेंगे तो भी हमें 80 मिलेगा. तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मिल रहा है 80. ठीक है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना है. जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन किया है सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप इजीली क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सब में 2 डिजिट्स हैं. आपको 15 का टेबल लिखना है, 18 का टेबल लिखना है, कॉमन मल्टीपल लीजिए और उस कॉमन में से सबसे छोटा नंबर आपका फाइनल आंसर बन जाएगा. सेम लाइक दैट इन क्वेश्चन नंबर 6 and 7. Now I am going to solve question number 8 for you because there are 3 numbers 5, 15 and 20. Question number 8, 9, 10, 11, 12 सभी में हमारे पास 3 नंबर्स हैं. तो इसे आपको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको सिखाती हूँ. हमें 5, 15 और 20 का LCM फाइंड करने के लिए सबसे पहले 5, 15 और 20 के टेबल्स लिखने होंगे. हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8. 5, 10 एंड 15. 5 का टेबल लिखेंगे, 10 का टेबल लिखेंगे, 15 का टेबल लिखेंगे. इस तरह से सेम लाइक दैट वी आर गोइंग टू राइट द टेबल ऑफ 10. And now we are going to write the table of 15. अब जिस तरह मैंने आपको सिखाया है कि टेबल लिखने के बाद हमें कॉमन मल्टीपल फाइंड करने होते हैं. अब यहाँ पर हम कॉमन मल्टीपल की एक लिस्ट बना लेते हैं. कॉमन मल्टीपल अब हमें तीनों टेबल्स में से ढूंढ के निकालने होंगे. जो नंबर तीनों में है उसे ही हम कॉमन कह सकते हैं. जैसे यहाँ 10 5 और 10 के टेबल में है लेकिन 10 15 के टेबल में नहीं है तो हम 10 को नहीं ले सकते. 15 5 के टेबल में है, 15 के टेबल में है लेकिन 15 10 के टेबल में नहीं है तो हम इसे नहीं ले सकते. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 30 है ये 30 तीनों टेबल्स में है तो इसे हम कॉमन मल्टीपल में ले सकते हैं. और इसके बाद अगर आप देखें तो इसके बाद हमें कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा है. 35, 40, 45, 50 इनमें से कोई भी नंबर हमें कॉमन में नहीं मिल रहा है. तो हमारा जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो हमें मिल रहा है 30. इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का जो फाइनल आंसर है वो है 30. सो इस तरह से जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन किया है. क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने आपको 5, 10, 15 से एक्सप्लेन किया है बट यहाँ पे 5, 15 और 20 है तो 5, 15 और 20 का जब आप LCM निकालेंगे आपको 60 यहाँ पर मिलेगा. और मैंने आपको 30 बताया है आंसर. वहाँ पर मैंने 5, 10, 15 से सॉल्व किया इसलिए 30 आंसर आ रहा है. लेकिन अगर आप 5, 15 और 20 से करेंगे तो आपको 60 आंसर मिलेगा. बट प्रोसेस सेम है, डिजिट्स चेंज होने से प्रोसेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सेम उसी तरह से जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन किया है. आप 9 में 4, 6 और 8 का टेबल लिखिए, उनमें कॉमन मल्टीपल फाइंड कीजिए और उनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आप फाइंड कर सकते हैं.
इसी तरह से आपको 10, 11, 12 कंप्लीट करना है और आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे एवरीवन।